चावल धुल करके अक्षत भर करके रख दें और सुबह वे अक्षत जो हमारे धान की जो वस्तु है, रोटी है या जिसको हम धान रखते हैं, उसमें उसको डाल दें तो अक्षय पात्रता बनी रहती। और यह भी मोती शंख का जल शरीर को पवित्र और दिव्य बनाने में तो सहायक है ही, क्योंकि कुबेर, इसको कुबेरवत माना है, इसको कुबेर का रूप माना है, या कुबेर ही। अब मैं इस की प्राण प्रतिष्ठा मंत्र प्रयोग संपन्न करवा रहा हूँ। यह प्रयोग विश्वामित्र संहिता में आया है और सबसे पहले रावण का इस प्रयोग को संपन्न किया है। रावण ने सबसे पहले किया है और वही प्रयोग में आपको रावण संहिता में भी इस प्रयोग का उल्लेख है, बिल्कुल विश्वामित्र संहिता में भी इसका उल्लेख है, गोरक्ष प्रणीत संहिता में भी इसका उल्लेख है, और तीनों में एक ही उल्लेख है। बाकी तो सब जगह मंत्रों में अलग अलग है। गोरखनाथ ने सारे मंत्रों की रचनाएं बहुत की, तो इस प्रयोग में उन्हीं संस्कृत शब्दों का प्रयोग। इस दृष्टि से यह प्रयोग अपने आप में मूल्यवान है, महत्वपूर्ण है। आप इसको नोट करना चाहें तो इस पर ध्वनि भेद है, आकृति का बैठा हुआ है, सही है, लेकिन उसकी आकृति अलग है। काउंटर पर है, मैंने अनाउंस किया था। प्रत्येक दीपावली और अक्षय तृतीया को इसका साधना, इसकी साधना करनी चाहिए, या बुधवार को इसकी साधना की जाए। मैं इसका पूजन प्रयोग संपन्न करवा रहा हूँ। आप कलम को नीचे रख दीजिए, अपने सामने मोती शंख को रख दीजिए। एक जलपात्र होना चाहिए, एक कुमकुम डोरी होना चाहिए, एक कलावा या मौली धागा जिसको कहते हैं, ये तीन चीज अपने सामने होनी चाहिए। चौथे आप खुद होने चाहिए, यहीं पर होने चाहिए, ये जरूरी। इसमें दो बातों की जरूरत होगी। एक तो आपका नाम आपको याद रहना चाहिए। जब मैं कहूँ कि आपको नाम उल्लेख करें तो आप नाम उच्चारण करेंगे आप। और दूसरा, गोत्र उच्चारण करना जरूरी है। आपका जो भी गोत्र हो, मगर शास्त्रों में कहा गया कि यदि किसी को अपना गोत्र ज्ञात नहीं हो तो उसका कश्यप गोत्र कहना चाहिए, ये याद। यदि किसी को अपना गोत्र याद है, गोत्र का मतलब है किस ऋषि की पीढ़ियों में से है। वशिष्ठ गोत्र का मतलब है कि हमारे कई पीढ़ियों से पहले वशिष्ठ हुए, उसके संतान, उसकी संतान, उसकी संतान हम, तो ये मतलब है उसका। यदि आपको अपना गोत्र स्मरण है तो गोत्र का उल्लेख करें, और यदि गोत्र स्मरण नहीं है तो कश्यप गोत्र, कश्यप गोत्र। जब मैं गोत्र शब्द कहूं तो आप बोलेंगे कश्यप गोत्र। पहले अपने सीधे बैठ जाएं, बाएं आंख में जल लें। बाएं का मतलब डाला, लेफ्ट। और दाहिने हाथ से अपने शरीर को पवित्र करें। शरीर पर जल छिड़के, सिर से लगा करके पैरों तक। ओम पवित्र पवित्रोवा सर्वावस्थान पुंडरीकाक्षं स्वाह्याभ्यंतरं से पुंडरीकाक्षाय नमः। छोड़ दो जब संकल्पम कुर्यात्, दाहिने हाथ में जीर्ण हाथ में जब। ओम विष्णु 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 श्री मृतो महाप्रज्ञाम प्रवर्त मानुष्य दिव्यांग प्राप्त ईश्वर द्वारा कल्पे मार्गवर्ते बत्खंडे जगदीपे शालिवांसा के दोस्तावतारे समस्वे सुने गोसमता जाम्यायिता चैत्र मासेस्वे चक्षुष्यासुसंज्ञान भस्माश्रे अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्मिया चिरकाल संहारम सकल मन इच्छित कामना शक्त्यर्थम लोके वासे भयाराज द्वारे सर्वत्र यश विजय लाभादि प्राप्तिस्य पुत्रस्य बांधवस्य अखिल कुटुंब सहितस्य तत्सुभय व्याधि जरा पीड़ा मृत्यु परिहार द्वारा आयु आरोग्य प्राप्ति अनुगोत्रस्य अपना गोत्र उच्चारण करें। अपना अपना अनुत्तरमाहम
इसमें आप कुछ भी अपने कुबेर से कुबेर साधनातन नित्य मना थोड़ाती पूर्णत तथा नित्य मतलब धान्यम धरा हरियम कीर्ति आयु यशस्वीम दुर्गान दंशना पुत्रान अष्टम कुबेराय विष्णुनाय समाज कल्याण शीघ्र शीघ्र लाभ प्राप्त सुंदरी का शांति सर्व ऐश्वर्य पुराती कल्याण दीर्घाष्टादी मम आयु आरोग्य माँ आशक्ति माँ पूर्णत्व माँ कृति माँ कृति माँ दीर्घा माँ स्वाति माँ पूर्णत्व दीर्घा मासी पुत्रा पुत्र विष्णु धारा प्रथम श्री काक्षरी पूजनांत क्रिय पूजनांत मांग करिष्ये आप जल जमीन पर होगी। अब आप शंख का मुंह अपने सामने रखिए, पहले सीधे जमीन पर रखिए, सीधा रखिए, ठीक है, रख दीजिए। अभी आपके पास रोली है कुमकुम, इसमें थोड़ा सा दूध पानी का डाल करके तोड़ दीजिए, लेप का बना दीजिए, कागज पर इसको डाल दीजिए पानी से, कागज पर रखे, थोड़ा सा पानी डालेंगे पतला हो जाएगा, एक दो बूंद डालिए, पहले लेप से बना दीजिए। बस ये मुंह है, मेरी तरफ होना चाहिए। अब इसको अपने हाथ में लेकर के और इसके ऊपर यहाँ कहीं पर भी इस जगह इसका स्वस्तिक बना दीजिए, या कोई भी जगह का स्वस्तिक बनाना है, साफ किया जिसको इस उंगली से, अनामिका उंगली से, थर्ड उंगली से, सबसे छोटी उंगली के पास की उंगली से इस पर स्वस्तिक बनाना है। आप बहुत बना दीजिए, उसी पर से तरह तरह पूजा किया हुआ ही है, अभी ऐसा क्या हुआ है, इसी तरह बना लीजिए, बना दीजिए, कहीं पर बना दीजिए। राष्ट्र बनाने समझा, राष्ट्र बनाने में कोई बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं है, पहले एक सीधी लकीर खींचिए, खड़ी पाई, फिर -55 से पीछे बना दी, किसी को समझ नहीं आ रहा, पांडु जी बुला लेना, हाथ खड़े करना, डिफिकल्टी कहीं आ रही, इसको बना दिया आपने। स्वस्तिक बना करके स्वस्तिक के राइट साइड में भी और स्वस्तिक के लेफ्ट साइड में भी 3-3 लकीरें खींच लीजिए। यहाँ स्वस्तिक बनाया है, इसके पास में 3 लकीरें खींच लीजिए, सीधी ऊपर से नीचे की ओर। माँ काली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, साइड ठीक है। यहाँ खींच लिया तो यहाँ पर 3 लाइनें खींच लीजिए, 2 की 3 लाइनें खींच। अब इसको बाएं हथेली पे ले लीजिए, हथेली सीधा कर दीजिए, लेफ्ट बाएं हथेली में लीजिए, दाईं हथेली से इसको बंद कर दीजिए, संपुट कर दीजिए। तो जल्दी आधा कर दीजिए, तो आप किस प्रकार कर दीजिए, चाहे यूं रख दीजिए, दिखाई दे नहीं दिखी, संपुट, सम और कुट। आप
आपका दृष्टि हथेली पर रहेगी, मैं मंत्र पढ़ूंगा। ओम ईशौरा यत्रमा आराम सापुरो सापुराशये सत्यं पूरो सादीर्घायुरासीति महायुतो धाम यत्रमामृतो पूर्वो साहि सादिवो सातां पूयस्तातङ्गमां दिवो सापूर्वाः पूर्वपूर्वाः सह महाजनाः तासास्य मां पूर्वो सादिवो सायेताधानं यच्च मां गातो वीर्यत्वां दीर्घा युद्ध आज्ञां सारो रातामा पूर्णपदं दीर्घा युद्रा युद्रा नायुकां युतिमायुतो साहेरा सापूर्वो सादीर्घा युद्रा सीतिना सापूर्वं विचेत्वोर्जेत्वा प्रायावस्थादेवो वाह साविता प्रायातु श्रेष्ठतमा यक्रमाण आप्रियां पुत्रमन्यान्वरा यथागं प्रजा प्रतिरानामिव आयुष्मामावस्तेन ईशतमा प्रसक्तुवा अस्मिन् वो प्रातोष्यां तदुपीर्यजमा रचिया पाहि दीर्घां तावाम् आयुष्यां नाकीर्तिश्चाधानश्चाधान् यश्चाधारां पृथिव्या जहन्यश्चा कीर्तिश्चाधा दन्तीनश्चा पुत्रश्चा पौत्रश्चा नारां आहुराः सापूर्वो सादिवो सादिव्यां सासु यत्सङ्ग्रमानुरता पूर्वो अम्रातश्चा पूर्वा सायेका सावितां सारयिवा सादिवो सादिगा सादीर्घ। नमस्कार। अगर आप सद्गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी के शिष्य हैं या फिर उनकी दी हुई शिक्षाओं से और ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और नए वीडियोस की जानकारी के लिए बेल आइकन दबाएं।